अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम्म, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक वीडियो और लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आपने थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि एनएलसी में जॉब्स आई हुई हैं। मैं आपको तरीक़ेकार उसका समझा देता हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसको एक्सेस कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सिंपली सर्च करना है एनएलसी करियर्स। ठीक है, एनएलसी करियर्स के ऊपर आप आएंगे, आपके पास एक पहले लिंक मिल जाएगी नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन की। आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर आप आ जाएंगे, आपके सामने ये वेबसाइट इनकी खुल जाएगी। ठीक है, वेबसाइट को ओपन हो जाएगी। नीचे करेंगे तो आपको सामने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स और ऑनलाइन जॉब्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पर करियर जॉब अपॉर्चुनिटीज अप्रैल 2026, 29 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026। ये इसकी डेट ऑफ पोस्टिंग है और ये डेट ऑफ डेडलाइन है। ठीक है, तो इसको हम व्यू करते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर हमारे पास है प्लानिंग इंजीनियर। ठीक है, प्लानिंग इंजीनियर को चाहिए बलूचिस्तान, जंग, लाहौर और रावलपिंडी में। तो क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो बीएससी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हो। ठीक है, और मैक्सिमम एज 55 ईयर्स। पोजीशन लोकेशन बलूचिस्तान, जंग, लाहौर, रावलपिंडी। एंड नंबर ऑफ पोजीशंस हैं 8 बंदे चाहिए। और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो बीएससी होना चाहिए सिविल इंजीनियर या एक्सपर्टीज इन प्राइमवेरा P6। ओके हो गया। अच्छा, एक्सपीरियंस आ गया हमारे इसमें मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग में। ठीक है, जॉब एक्सपेक्टेशन जो इन्होंने दी है वो ये है कि डेवलपमेंट अपडेट एंड मॉनिटर प्रोजेक्ट शेड्यूल इंक्लूडिंग बेसलाइन प्रोग्राम्स, रिकॉर्ड प्लान्स एंड रिसोर्स प्लानिंग इन कोऑर्डिनेट विद साइट टीम्स। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि एक्ट एज फोकल पर्सन फॉर ईपीपीएम सिस्टम इंश्योरिंग टाइमली एंड एक्यूरेट अपलोडिंग ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल, फिजिकल फाइनेंशियल progress and KPIs, monitor project performance against baseline, conduct variance analysis and generate periodic progress reports and dashboards. अच्छा, फिर है ensure alignments and sync of data between EPPM, ERP and site records and coordinate with ICT and PD office. Support prepare and revision of PMMS by providing update progress status, forecast and performance indicators. फिर अगला पॉइंट है लास्ट जो है असिस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ डिले एनालिसिस, EOT वेरिएशन एंड escalation claims while maintaining proper planning records and documents। और यहाँ पर अप्लाई करने का अप्लाई हमें करना है, तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करें, आगे आपका पेज खुल जाएगा। ठीक है, इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो भी बकर और जम्पर का जो इलाका है वहाँ पर है। चाहिए क्वालिफिकेशन सिविल, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि BE सिविल होना चाहिए और BS सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, मैक्सिमम एज 55, पोजीशन लोकेशन बकर है जम्पर, नंबर ऑफ पोजीशन है 2 और क्राइटेरिया जो है वही है रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर होना चाहिए। उसके बाद है BSc और BE सिविल इंजीनियरिंग विद 5 to 7 relevant working experience in renowned construction companies with skills of handling project independently। ठीक हो गया। फिर वही जॉब एक्सपेक्टेशंस हैं, इनके जो वही पॉइंट्स हैं तक जो आप पढ़ लीजिएगा, उनके टाइम ज़्यादा हमारे पास नहीं होता, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं पढ़ने बैठा तो। ठीक है, तो यहाँ से आप वही सेम प्रोसेस है कि यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे, आगे आपके पास पेजेस खुल जाएंगे, अपनी डिटेल्स वगैरह आपने डालनी है और फिर आगे चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है क्वान्टिटी सर्वे और सीनियर क्वान्टिटी। अच्छा, क्वान्टिटी सर्वे और सीनियर क्वान्टिटी जो है उसमें क्वालिफिकेशन है BE सिविल, BS सिविल इंजीनियरिंग, BSc सिविल इंजीनियरिंग, BTech और DA सिविल। ठीक हो गया। अच्छा, मैक्सिमम एज 55 ईयर्स है, पोजीशन 72 में होगी, पोजीशन नंबर ऑफ पोजीशन 1 है और सीनियर क्वांटिटी सर्वे। ठीक है ना, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है BTech सिविल, BS सिविल टेक्नोलॉजी और BSc वही सिविल इंजीनियरिंग रिपीट किया है सारा। अच्छा, विद 10 to 12 ईयर्स और रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस इन रिनोन्ड कंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक हो गया। फिर जॉब एक्सपेक्टेशंस पे वो इन्होंने पॉइंट्स हैं या अभी कर लिए, मैं ब्रेक करूँ थोड़ा सा। ठीक है,
और फिर यहाँ पे आ गई है क्वांटिटी सर्वेयर के लिए वही के DI सिविल विद 5 to 7 years और रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस एंड रिनॉन कंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर आपके पास 5 to 7 ईयर्स का 11 एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये जॉब एक्सपेक्टेशन है कि जॉब के ऊपर आपने क्या क्या काम करना है और कौन कौन सी एक्सपर्टीज आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए अप्लाई बिफोर दिस जॉब। ठीक हो गया। फिर आता है हमारा मटेरियल इंजीनियर। ये हमें इनके पास जंग में चाहिए, जंग में बंदा चाहिए, वो भी नंबर ऑफ पोजीशन एक है, मैक्सिमम एज 55 ईयर्स है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वही BSc जियोलॉजी में चाहिए। ठीक है, विद 5 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर रिनॉल्ड। ठीक है, अच्छा जब एक्सपेक्टेशन वही है तो लेबोरेटरी इंचार्ज, मैनेजर, कंट्रोल, रूटीन टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड लेबोरेटरी एज वेल एज एट साइट। ठीक हो गया, बाकी साइट जो है पढ़ लीजिएगा। अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप इसको आगे अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपने याद दिलाता चलूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गई हमारे पास। इसके बाद अगली है सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है, ये भी जंग में चाहिए। मैं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्टें काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन 10 हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। और BS जियोलॉजी के अंदर और DI सिविल मांगा हुआ है। ठीक है ना, वही मैक्सिमम एज 55 ईयर्स है, नंबर ऑफ पोजीशन एक है। ठीक है, सेम प्रोसेस। फिर उसके बाद आता है ये कौन सा था, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है, और सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बाद है असिस्टेंट मैनेजर डेवलपमेंट। इसके अंदर भी इनको नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो एक चाहिए, और कोई भी चलेगा। ठीक है ना, मतलब BA सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंस हो, IT का हो, IT MSc IT हो, या MS कंप्यूटर साइंस हो, या MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो। एज मैक्सिमम उसकी 55 ईयर, किसी भी एज का बंदा कर सकता है। ठीक है, फिर इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर ओरेकल EBS फंक्शनल कंसल्टेंट। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन ACCMA BBA ICMA BM.Com और MBA फाइनेंस, MBA HRM, MBA प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट और BCom। ठीक हो गया, ये सारे मैक्सिमम एज 55 ईयर है, नंबर ऑफ पोजीशन एक है, और लेकिन पोजीशन जो है इसकी रावलपिंडी के अंदर होनी है। ठीक है, बाकी जो क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन की वो रिपीट करिए। इसके अंदर दिया है BBA के लिए 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक हो गया, ये हो गया। बाकी जो प्रेफरेंस है वो है ओरेकल R12 सर्टिफाइड इंडिविजुअल विल बी गिवन प्रेफरेंस। फिर अगली है हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट ICT और डेवलपर फंक्शनल। इसके अंदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है BA BBA CA ICMA MBA और BCom। ठीक है, मैक्सिमम एज वही 55 ईयर्स है, लोकेशन रावलपिंडी के अंदर है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। क्वालिफिकेशन में रिपीट कर दिया, एक्सपीरियंस 1 साल का माना मांगा है मिनिमम, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओरेकल ERP के ऊपर। ओरेकल ERP का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर उनके पास, तो जो जाहिर सी बात जो इसके फील्ड के लोग होते हैं कॉमर्स के, उनको पता है कि ERP क्या होता है, ओरेकल का ERP क्या होता है। ठीक है, और बाकी इनकी जॉब एक्सपेक्टेशंस हैं कि कौन कौन से काम हैं, क्या है, क्या करना है, बाकी वो यहाँ पे आके अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हमारी हो गई एक, और इसके अंदर एक और है जो हमारी जिसकी एक लास्ट है, जिसकी भी 14 मई है। तो ये है मैनेजर मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर चाहिए इनको। ठीक है, मैनेजर मार्केटिंग एंड सेल्स MNS एग्री एक्सपोर्ट। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन इसकी जो रिक्वायर्ड है वो है MBA या MS सेल्स एंड मार्केटिंग। एज 55 ईयर, लोकेशन रावलपिंडी के अंदर चाहिए, और नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। ठीक हो गया, और इसके अंदर 5 ईयर्स का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन एक्सपोर्ट सेल्स एंड मार्केटिंग विद इन एग्री सेक्टर इंकल पल्प एंड जूसेस, जो ना लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। फ्लुएंसी इन इंग्लिश, एडिशनल रशियन एडिशनल जो लैंग्वेजेस हैं वो ये है कि अंदर फ्लुएंसी उसको कौन सी इंग्लिश के अंदर, और एडिशनल जो लैंग्वेज है वो है रशियन, चाइनीज़ है, और मिडिल ईस्टर्न लैंग्वेजेस आर प्लस पॉइंट्स, यानी तो इनकी प्लस पॉइंट्स होंगे। ठीक है, बाकी स्किल्स जो हैं वो सारे सेल्स की जितनी स्किल्स होती हैं वो आनी चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद जॉब एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ये हैं सारी। वीडियो को बहुत करके भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके आप इन कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये थी हमारी आज की बहुत सारी NLC के अंदर जितनी भी पोस्टें आई हुई हैं,
जहाँ की भी हैं, झंकी और बलूचिस्तान के ज़्यादा हैं, और लाहौर के अंदर भी हैं, रावलपिंडी के अंदर भी हैं जो उन्होंने पोजीशन बंदे मांगे हुए। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।